हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एन के पर। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वापस आपकी 8.4 प्रश्नावली की, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसके बारे में तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोज में करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके मैं वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 का 3 दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका ये LHS है और ये आपका RHS है। ठीक है, जिसमें आपको इस वाले पूरे के सर्व समीकरण है, इसके बराबर आपको ये वाली सिद्ध करनी है। ठीक है, जो है 1 + sec थीटा × cosec थीटा। ठीक है, ये लाना है इसके बराबर। तो हमें पहले LHS लिख देता हूँ मैं। आपका LHS आपका दे रखा है tan थीटा बटे 1 - cot थीटा और प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा। दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देकर समझना है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लेंथी है, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो आप कहोगे हमें समझ नहीं आया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें कि अब देखो इसमें मैं क्या करूँगा, हमें लाना क्या है, sec थीटा × cos थीटा लाना है और साथ में प्लस का। तो यहाँ देखो, यहाँ किसी में रिलेशन बन रहा है जिसमें ये वाला लाए, तो इसको लाने के लिए हमें पहले क्या लाना पड़ेगा, इसमें रिलेशन बनाने के लिए इसको मैं चेंज करूँगा किसमें, इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, कॉट को tan को इस वाले फॉर्मूले और कॉट को इस वाले फॉर्मूले। तो यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ। देखो, tan को चेंज कर रहा हूँ sin थीटा बटा cos थीटा और बटे इसको कर रहा हूँ 1 - cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, कॉट को इस रूप में चेंज कर दिया और साइन को इस रूप में, क्योंकि वो वाले फॉर्मूले होते हैं। फिर प्लस, ठीक है, इसको कॉस्ट बड़े में बंद करता हूँ, फिर प्लस है ये वाला प्लस, फिर इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ cos थीटा बटे साइन थीटा, फिर बटे 1 - sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, ये वाला मैंने इस रूप में चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर मैं यहाँ आगे क्या करूँगा, देखो इसको मैं एलसीएम लेकर इनको और इनके जो बटे वाली संख्या इनको एलसीएम लेकर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। तो ऊपर तो सीधे ही रहने दीजिए, ये साइन थीटा बटा cos थीटा, ऊपर को ऐसे ही रखा मैंने, और इसका एलसीएम लूंगा दोनों का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा और माइनस में, ठीक है, साथ में माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा। इसका एलसीएम लिया तो ये रिजल्ट आया। ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम लेने पर इसका ऊपर गुणा हो गया और ये ऊपर है। ठीक है, फिर इसको सीधे ऐसे रखो, फिर प्लस, इसमें भी इसी तरह एलसीएम लेना है। ठीक है, तो cos थीटा बटे साइन थीटा और इसके बटों में ये cos थीटा आ गया, इसका एलसीएम, और इसको लिख सकते हैं आप cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक आपको समझ आ गया, कोई इशू नहीं है। देखो मैंने क्या क्या किया आपको मैं वापस बता देता हूँ। पहले मैंने इसको इस रूप में चेंज कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इसकी बट्टे वाले संख्या को क्या एलसीएम ले लिया, इतना किया। फिर देखो आगे, फिर मैं इसको आगे कैसे लिख सकता हूँ, देखो साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, ऊपर वाले को ऐसे लिखा। अब इसको मैं इसके ये वाला पद के ये वाला पद इसमें बट्टों में है। ठीक है, तो इसको मैं गुणा में लेकर उल्टा कर दूंगा। तो ये इसको गुणा में ले गए और उल्टा कर दिया मैंने, साइन थीटा और बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा है साथ में लगाता रहना। ठीक है, ये माइनस का, यहाँ तक आपको समझ आ गया। और इसको ही ऐसे ही हम इसको भी पद को ऐसे करेंगे। देखो cos थीटा बटा साइन थीटा और इसको भी मैं गुणा में लेकर ऊपर उल्टा कर देता हूँ, cos थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर देखो मैं आगे करता हूँ यहाँ पर, अब देखो इस वाले पद में मैं अब एलसीएम लूंगा यहाँ। ठीक है, या पहले मैं गुणा कर देता हूँ, ऊपर ऊपर गुणा कर देता हूँ, इसको ऊपर गुणा कर देता हूँ। ठीक है, सीधे ही पहले इन दोनों का ऊपर वाली संख्या का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और बटे, और इन दोनों का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा और इंटू में आ जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, और प्लस, और इसको ऊपर गुणा करूंगा वापस इसमें cos थीटा और बटे, ये हो जाएगा आपका cos थीटा, सॉरी ये साइन है। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। इतना हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया।
देखो मैंने क्या किया है यहाँ पर, इन दोनों का ऊपर गुणा कर दिया और इन दोनों का नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही इस वाले पद में किया, इतना कर दिया, फिर बीच में प्लस है वही है, ठीक है। अब हम इसका क्या करना है, आपको सीधे एलसीएम लेना है, तो मैं एलसीएम लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ऐसी संख्या का आप एलसीएम लेने के लिए क्या करते हो, मैं यही आपका थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ। देखो हमें क्या करना है, देखो ये वाला और ये वाला पद तो सीधे ही गुणा करके यहाँ लिखना है, ठीक है। और ये वाला पद और ये वाला पद समान आ रहा है यहाँ पर, देखो ये आपका कॉस है, ठीक है। ये तो यहाँ देखो साइन प्लस का है और यहाँ साइन माइनस का है, ऐसे यहाँ कॉस माइनस का है और यहाँ कॉस प्लस का है। तो हमें क्या करना है, इसके चिन्ह वापस चेंज करना है, इसकी तरह बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका चिन्ह चेंज करूँगा यहाँ, तो इसका चिन्ह चेंज करूँगा तो यहाँ का चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये इस रूप में बन जाएगा, तो यहाँ माइनस कॉमन लूँगा। देखो अब देखो इसमें मैं चिन्ह चेंज करूँगा, ठीक है। तो चिन्ह चेंज में इसका मैं माइनस कॉमन लूँगा पहले, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, सीधे सीधे लिखा है, फिर प्लस। अब देखो इसमें मैं चेंजिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ कर दूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ मैं माइनस यहाँ कॉमन लूँगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन लूँगा तो ये अंदर हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है, बड़े कोष्टक में, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस। देखो अब कॉस हो जाएगा आपका यहाँ माइनस का, ठीक है, और साइन हो जाएगा यहाँ प्लस का। तो पहले मैं प्लस वाली संख्या लिख देता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, कोई इशू नहीं। अब देखो इसमें आपको क्या करना है कि ये मैंने अलग से यहाँ माइनस कॉमन लिया है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या बन जाएगा वापस, प्लस माइनस क्या बनता है माइनस, तो यहाँ संख्या आपकी माइनस बन जाएगी। तो मैं सीधे यहाँ से हटाकर इसको यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका माइनस में बन गया। अब आप इसमें देखो चेंजिंग क्या कर सकते हो, देखो अब इसको गुणा करके देखो, अब इसका एलसीएम लूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो एलसीएम लिया मैंने, जैसे इन दोनों को गुणा कर देता हूँ, देखो साइन थीटा कॉस थीटा और आपका जो ये सेम बना हुआ पद, देखो ये वाला और ये वाला सेम पद है, तो इसको सेम लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इन दोनों पद को जो आपका सेम है तो इसको एक बार ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसकी ऊपर वाली संख्या को आप यहाँ लिखने के लिए देखो ये वाला पद सीधे ही कट जाएगा और कॉस यहाँ कट जाएगा, तो देखो साइन का ऊपर वापस गुणा हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा तो है, तो एक बार और गुणा हो गया तो साइन क्यूब हो जाएगा थीटा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब देखो आपको इसमें ये वाला पद कट जाएगा और साइन यहाँ कट जाएगा, तो बचेगा क्या कॉस, तो यहाँ कॉस को भी ऊपर गुणा करोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, कोई इशू नहीं है इसमें। देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, इस वाले पद का इन दोनों को सेम करने के लिए मैंने यहाँ चेंज किया, ठीक है। और फिर मैंने ये कैलकुलेशन करके तक यहाँ किया है, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक फॉर्मूला होता है लगता है जो, उसको मैं यहाँ खोलूँगा, ठीक है। जो आपका फॉर्मूला होता है देखो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी एक बार, ठीक है। फिर इसको एक बार और कोष्टक में लिखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इस तरह खुलता है, ठीक है। तो इसको ही हम इस तरह खोलेंगे, ये वाला इसको, ठीक है। एक बार आपको लिखना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख दिया, ठीक है। इसको अलग बंद कर दो। फिर देखो गुणा में और क्या है, देखो इसका स्क्वायर हो रहा है, फिर इसका भी स्क्वायर हो रहा है, और प्लस में देखो साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर प्लस और एक बार साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो इस तरह उस रूप में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। और बटों में वही संख्या लिखनी है, आपको चेंजिंग नहीं करना है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो इसको सेम लिखा और इसको मैंने इस फॉर्मूले की मदद से इसको खोल दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो मैं आपको अलग पेन से समझा देता हूँ। यह आपका बन रहा है एक सर्वसमीका, ठीक है, जिसके इसके बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि ये वाली पहले वाली सर्वसमीका बन रही, तो इसके बराबर हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना हम कर सकते हैं। और देखो ये वाला पद और ये वाला पद सेम है, और ये भी इसके गुणा में है, ये भी इसके गुणा में, तो सीधे ही कट जाएगा। तो इन पद को मैंने काट दिया और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1। तो ये आपका काफ़ी तक सॉल्व हो गया, देखो काफ़ी हद तक तो सॉल्व हो ही गया। 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा और बटे अब साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब थोड़ा सा बहुत ईजी है अब तो, ठीक है। अब देखो इस एक के बटों में ये वाली संख्या है और इसके भी बटों में ये वाली संख्या है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे अलग अलग लिख सकते हो। देखो 1
बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और फिर प्लस में, और इसको लिख सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। इसको मैं अलग अलग लिख दिया, ठीक है, इस रूप में। जो ऐसे ही वापस इसको एलसीएम लेकर वापस करते हैं तो यही रूप बनता है सेम, ठीक है। तो इसको मैंने इस रूप में वापस लिख दिया है। तो अब देखो इस रूप में लिखने पर मैं आपको यहाँ समझाता हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें देखो आपकी अंश वाली और हर वाली संख्या क्या समान दे रखी है, तो अंश और हर हमेशा समान होते हैं, तो उसका आंसर एक ही आना है, क्योंकि ये वाला दोनों कट जाएगा तो कितना आएगा, एक। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ एक, फिर प्लस, ठीक है, इसकी जगह मैंने एक लिख दिया, यहाँ प्लस, ठीक है, बीच में प्लस है। अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको, देखो 1 बटे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 बटे साइन थीटा, फिर इंटू है बीच में 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। फिर देखो 1 प्लस, अब देखो 1 बटा साइन थीटा, तो ये किसका, कोसेक का उल्टा होता है, तो इसको लिख देता हूँ मैं कोसेक थीटा इंटू, अब देखो आगे 1 बटा कॉस थीटा, ये किसका होता है, सेक, ठीक है, सेक थीटा का उल्टा, तो ये आपका आ गया आर बराबर किसके आ गया, RHS के, RHS, ठीक है। जो हमें यही पूछ रखा था, पहले हमें यहाँ कॉस सेक दे रखा है, हमने पहले कॉस लिख दिया, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो वापस। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको इस रूप में वापस लिख सकते हो, देखो 1 प्लस सेक थीटा और कॉस सेक थीटा, ठीक है, और बीच में गुणा का निशान है, ठीक है, इसको लगाओ चाहे इससे सीधे लिखो गुणा का निशान। ये था बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लेंथी है, ठीक है, थोड़ा इसमें ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि देखो मैंने पहले क्या किया, इसका इस रूप को यहाँ लिखा LHS, ठीक है, फिर इसको मैंने अलग अलग चेंज कर दिया, tan थीटा को और cot थीटा को इन दोनों फॉर्मूले में चेंज कर दिया, ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों को चेंज किया। फिर मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, इसका भी एलसीएम लिया, ठीक है, आपको समझ आ गया। फिर मैंने इसको आगे क्या किया, देखो इनका एलसीएम ले लिया, फिर इनको मैं ऐसी वाली संख्या देखते हो आप, तो इसको आप क्या करते हो, गुणा में लेकर इसको उल्टा करते हो ना, तो ऐसा ही मैंने यहाँ किया है, और यहाँ भी ऐसा ही किया है, ठीक है, दोनों पद में सेम चल रहा है। फिर मैंने ऊपर वाली के ऊपर से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और नीचे वाली से नीचे से गुणा कर दिया, ये दोनों आपस में गुणा में लिख दिए, इसको भी गुणा में लिख दिया, ये प्लस में बीच में चल रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये इन दोनों पद को हम सेम करते हैं, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ चिन्ह चेंज है लेकिन पद दोनों समान है, ठीक है। तो चिन्ह चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया तो इसके चिन्ह चेंज हो गए, तो ये और ये दोनों समान बन गए, तो इसलिए हमने इन दोनों का गुणा कर दिया, और इसको सीधे ही मैंने एक बार लिखा, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है तो इसको 1 बार लिखा, ठीक है। फिर देखो, फिर मैंने आगे क्या किया, इनको आगे गुणा करने के लिए ये और ये दोनों कट रहा है, तो इसको ऊपर वापस गुणा कर दिया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा था, एक बार इसको और गुणा किया तो ये इसका क्यूब हो गया, ऐसे ये हो गया। अब देखो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये होता है, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, इसको हम खोलते हैं तो ये होता है आपका a माइनस बी, और एक बार होता है आपका साथ में गुणा में, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, इस वाले रूप में ये वाला खोलता है, ठीक है, इस रूप में मैंने खोल दिया इसको। फिर आपको ये खोलने के बाद देखो एक सरसंख्या बन रही है ये वाली, ठीक है, इसके बराबर मैंने 1 रख दिया यहाँ, और ये दोनों आपस में कट रहे हैं, समान है, तो इसको मैंने काट दिया। फिर मैंने ये आपकी इजी सी अगली कैलकुलेशन है, जो देखो a के बटों में ये अलग से लिख सकते हो, और इसके बटों में इसको अलग से लिख सकते हो, ठीक है, और बीच में प्लस का चिन्ह है तो वो रख दिया मैंने। अब देखो आ गया, मैंने क्या किया, ये दोनों समान है तो इसको मैंने 1 कर दिया, और इन दोनों के मैंने अलग अलग बटों में लिख दिए, जो हम जानते हैं कि आपका 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, ऐसे 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, जो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है, जो आपके RHS के बराबर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, ठीक है, धन्यवाद।